हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं चैप्टर 2 प्रश्नावली 2C। प्रश्नावली 2A 2B हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला 2C का फॉर्मूला। तो इसमें है त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। माना त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद हमने ले रखा है f(x) बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब देखना, इसके शून्यक हमने अल्फा बीटा गामा मान रखा है। तो पहला फार्मूला है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए। देखो बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो माइनस बी अपान ए, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। देखो दो शून्यक हमने एक साथ ले लिया है, उनके गुणन का योग। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका सूत्र हो जाएगा सी अपान ए। देखो सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है ना। तीसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपान ए ना। तो डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। सबसे पहले जो त्रिघात बहुपद दिया रहेगा उसको इस त्रिघात बहुपद से तुलना करके ए बी सी डी का मान निकालेंगे, फिर इन फार्मूलों को यूज करके जो पूछा रहेगा उसको बता लेंगे। एक बार और देख लेना। पहला है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए। दूसरा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपान ए। तीसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपान ए। ये तीनों फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर पहला है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी ये त्रिघात बहुपद दे रखा है 1/2, उसके बाद 1 और -2, ये सब इसके शून्यक है कि नहीं, पहले नंबर ए चेक करना है। उसके बाद सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला करते हैं। पहले में जो दिया है इसको मान लेंगे। माना px इक्वल 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इतना हो गया। एक त्रिघात बहुपद है। अब देखो जो 1/2 दिया है इसको ले लेते हैं, पहले चेक करते हैं। तो x इक्वल 1/2। देखना जो x की वैल्यू है इसमें x के स्थान में रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा। चलो x इक्वल 1/2 रखने पर इसको रखना है तो क्या हो जाएगा p 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद जहां जहां x है वहां 1/2 रखो। 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे। देखना 2 तो ऐसे रहेगा, इसका क्यूब करेंगे 1/2 का क्यूब करेंगे। देखो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, अब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 1 में तो 5/2 हो जाएगा प्लस 2। देखना 2 एकम 2 और 2 चौक 8 कट गया, क्या बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इसको 2/1 लिख सकते हैं ना। 4 4 2 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 4 से भाग देंगे 4 में 1 जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 आएगा प्लस 4 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा और 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1। 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, 2 बार गया। 2 का गुणा इसमें तो 5 दूनी 10 हो गया। और फिर उसके बाद 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो 8, उसके बाद 9 10 हो गया और माइनस 10। देखो जो प्लस वाले थे उसको जोड़ लिया और माइनस वाले को एक साथ रख लिया 4। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0/4। देख रहे हैं 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा ना। अब यहाँ पे इसको हमने हल किया तो 0 आ गया 1/2 रखने पर, यानी 1/2 इसका शून्यक है। अब ऐसे चेक करेंगे 1 पे। अब चेक करेंगे सेम बहुपद है। बहुपद क्या है px इक्वल 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें क्या रखेंगे, x के स्थान पे 1 रखेंगे, चेक करेंगे तो x इक्वल 1 रखने पर जहां जहां x है वहां 1 रखना।
तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा 2, उसके बाद 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब इसको करो, दो तो ऐसे रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ माइनस 5, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 कम 2 हो जाएगा और प्लस 1, उसके बाद माइनस 5 प्लस 2। देखो 2 1 3 3 2 5 हो गया, प्लस 5 इधर है ना। देखो यहाँ घटाओगे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 में 5 घटेगा 0 हो गया। तो x इक्वल 1 रखने पे भी 0 आ रहा है, यानी x इक्वल 1 भी इसका शून्य है। अब तीसरा चेक करते हैं, -2 पे चेक करेंगे, कितना दिया है ऊपर, px इक्वल 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, x इक्वल -2 रखने पर ना, इस पे रख के चेक करना, तो p और -2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 उसके बाद -2 का होल क्यूब प्लस यहाँ -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। देखना 2 ऐसे उतर जाएगा, -2 का क्यूब करेंगे, देखो माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस आ जाता है, अब 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2, देखो 10 और 4 14 और 2 16 हो गया, तो -16 और प्लस 16, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल -2 पर भी शून्य मिल रहा है, तो हम देख लिए कि जो a है 1/2 1 और -2 ये सब शून्यक है। अब लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि जो ये बहुपद है इसका शून्यक a 1/2 1 और -2 है। अब लिख देंगे अतः बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, देखो बहुपद का शून्यक क्या है, इसको रखने पे 0 आ गया तो इसको अल्फा मान लेंगे, बहुपद का शून्यक अल्फा इक्वल 1/2, और ए भी रखने पे 1 रखने पे 0 आ गया तो ये भी शून्य हो जाएगा, तो बीटा इक्वल 1, उसके बाद -2 रखने पे 0 आ गया तो ये भी शून्य हो जाएगा, तो गामा इक्वल -2, आंसर मिल गया। यानी हमने शून्यक निकाल लिया, जो बहुपद दिया था उसका शून्यक पता चल गया। अब चेक करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब देखना सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले हमें त्रिघात बहुपद ले लेना है। त्रिघात बहुपद है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, त्रिघात बहुपद है। इसकी तुलना कराना है ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ना, सी तुलना ना, त्रिघात बहुपद की इससे तुलना कराना, तो क्या मिलेगा, a का वैल्यू 2 मिल जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू -5 हो जाएगा, d का वैल्यू 2 हो जाएगा, a b c d का वैल्यू आ गया। अब देखना सबसे पहले नंबर चेक करते हैं शून्यकों का योग ना, तो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा, -b/a, पहला फॉर्मूला यही था। देखो अल्फा की वैल्यू 1/2 रखना है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू कितना है 1, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखना, उसके बाद गामा की वैल्यू कितना है -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -2 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस, बी की वैल्यू कितना है 1, ए की वैल्यू कितना है 2, इतना हो गया। अब देखो इसको कर लो, यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1 कर देना, बटे 1 ना, 2 1 और 1 इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2 से भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें कर देना, 1 से भाग 2 में दोगे 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें करोगे तो 2 आएगा, यहाँ प्लस है प्लस लगा दो ना, यहाँ माइनस है माइनस लगा दो, 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करो 4 हो जाएगा, इक्वल -1/2। अब देखो 2 और 1 3 हो गया, 3 - 4/2 इक्वल -1/2, घटाओगे क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल -1/2 ना। देखो बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर हो गया, तो यहाँ सत्यता की जांच हो गया, तो हो गया
पहला तो हमने शून्य को देख लिया, अब शून्य को दूसरा वाला चेक करेंगे। दो शून्य को एक साथ लेके उनके गुणनफलों का योग, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी अपान ए ना। चेक कर ले, देखो अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, देखो बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस, अब देखना गामा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 इंटू, अब अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2, सी का मान कितना है, सी का मान है -5 अपान ए का मान 2। चलो देखो 1/2 का गुणा 1 में करोगे तो 1/2 ही आएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब देखो ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा ना, केवल 1 बचेगा। अब देखना 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बचा ना, 1 का गुणा इसमें कर देंगे 1 ही आएगा। यहाँ क्या बचा -5/2। देखो कुछ नहीं है कि 1 मान लेना, इसके बटे 1 मान लेना, 2 1 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2 का भाग इसमें दोगे 2 में 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें 1, माइनस से माइनस लगा दो, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा दो, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 कम 2 हो जाएगा, इक्वल -5/2। अब इसको जोड़ो तो +1 ऐसे रहने दो ना, -4 -2, -6/2 इक्वल -5/2। इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा -5/2 इक्वल -5/2। देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो गया, तो यहाँ सत्यता की जांच हो गया। अच्छा तीसरा नंबर करेंगे। तीसरा देखना शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल -d/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितना है 1, गामा की वैल्यू कितना है -2 इक्वल डी का वैल्यू कितना है, देखना डी का वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2, तो यहाँ माइनस ऐसे रहेगा, डी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू भी 2 है ना। देखना 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, देखना 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 1 में करेंगे 1 ही आएगा, और माइनस यहाँ लगेगा तो -1 हो गया, इक्वल 2 कम 2, 2 कम 2, यहाँ -1, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो गया, यहाँ भी 2 होगा ना। त्रिघात बहुपद जो दिया था इसके शून्य के 1/2, उसके बाद 1 -2, इसकी भी चेक कर लिया कि शून्य है कि नहीं। उसके बाद जो इसके शून्यक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करना था उसको भी सूत्र द्वारा देख लिया, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन का दूसरा नंबर जो है उसको करते हैं। इसमें जो बहुपद दिया है त्रिघात बहुपद उसको लिख लेते हैं। इसको तो माना px इक्वल x³ -4x² प्लस 5x - 2 त्रिघात बहुपद हो गया। अब चेक करेंगे कि 2 और 1 इसके शून्यक है कि नहीं। सबसे पहले करते हैं x इक्वल 2 पर, x इक्वल 2 पर चेक करेंगे तो x जहां जहां है वहां 2 रखो तो p 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 का क्यूब -4, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 - 2, देखो 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, -4 × 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 5 दूनी 10 - 2, यहाँ 8 हो गया, 4 जब 16 हो गया, प्लस 10 - 2, 10 प्लस में है ए भी प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ए माइनस में है ए माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो -18। देखो घटाएंगे 18 में से 18 घटाएंगे 0 हो गया, यानी x इक्वल 2 रखने पर इसका मान 0 आया, तो x इक्वल 2 इसका शून्य हो जाएगा। ऐसे दूसरा चेक करते हैं। बहुपद px इक्वल जो दिया है x³ -4x² प्लस 5x - 2, x इक्वल 1 पे चेक करेंगे, x इक्वल 1 पर तो p 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब, उसके बाद -4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 2, देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, -4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 5 कम 5 हो जाएगा -2, देखो 1 -4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 ही आएगा, और प्लस 5 - 2, देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, -4 -2 -6 हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यानी x इक्वल 1 रखने पर इसका मान 0 आ गया, तो x इक्वल 1 हो जाएगा इसका शून्य। ऐसे तीसरा चेक करते हैं। px बराबर क्या दिया है x³
एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। किस पे चेक करेंगे? पुनः x इक्वल 1 है तो इस पे भी 0 आएगा, फिर भी चेक करना पड़ेगा। x इक्वल 1 पर तो क्या हो जाएगा? P1 का क्यूब माइनस 4, उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। देखो 1 का क्यूब 1 होगा माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा माइनस 2। 1 4 का गुणा 1 में 4 ही होगा और प्लस 5 और माइनस 2। देखो 5 और 1 6 हो जाएगा प्लस वाला, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो गया और 6 में 6 हटाने 0। एक्स इक्वल 1 रखने पर पुनः 0 आया, यानी एक्स इक्वल 2 और एक्स इक्वल 1 और एक्स इक्वल 1 इन तीनों पर इसका मान 0 दे रहा है बहुपद का, यानी ये तीनों बहुपद हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे? अल्फा इक्वल कितना है? 2, बीटा इक्वल कितना है? 1, गामा इक्वल कितना है? 1। यही हो गया आंसर इसका। यानी हमने सत्यापित कर दिया कि 2, 1 और 1 इस बहुपद के शून्यक है। अब आगे चेक करेंगे सत्यता की जांच। अब दूसरे में हमने शून्यक तो पता कर लिया, शून्यक की सत्यता की जांच कर दिया। अब इसकी शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो जो बहुपद दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x², ये दूसरा ही है, एक्स क्यूब माइनस 4x², उसके बाद प्लस 5x माइनस 2। इस बहुपद की तुलना किससे करेंगे? ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना। इससे जब तुलना करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू माइनस 4, c का वैल्यू 5 हो जाएगा, d का वैल्यू माइनस 2। सत्यता की जांच करने के लिए पहला आएंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस b अपान ए हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितना आया था? 2 था, 2 रखेंगे। बीटा की वैल्यू 1 था, गामा की वैल्यू 1 था। माइनस b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू माइनस 4 है, अपान में a का वैल्यू 1 है। देखो सबको जोड़ो, 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 अपान में 1 है, लिखो चाहे ना लिखो। देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो गया तो सत्यता की जांच हो गया। अब ऐसे दूसरा नंबर करेंगे। दूसरा नंबर क्या था? दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणन का योग। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपान ए, सी अपान ए। बोलो अल्फा की वैल्यू कितना है? 2। यहाँ देखो ये अल्फा है, बीटा है, गामा। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2 इक्वल सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1। तो यहाँ 5 अपान 1। देखो 2 का गुणा 1 में 2, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 2 में 2 इक्वल 5। 2 2 4 1 5, 5 इक्वल 5 हो गया। तो सत्यता की जांच यहाँ पे हो गया। तीसरा नंबर ऐसे करेंगे। तीसरा नंबर क्या है? शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या होगा? माइनस डी अपान ए। तो अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी कहां पे है? डी का वैल्यू माइनस 2, ए का वैल्यू 1 है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 आएगा। यहाँ भी सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए ना। तो सबसे पहले शून्यक की जांच कर लिया, यानी जो दिया था इसके शून्यक है कि नहीं। अगर वैल्यू रखने पे 0 आ जाए तो शून्यक होगा, और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध भी दिखा दिया इस फार्मूले से। तो पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आगे करेंगे।